लाहौर के बाद अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां पुलिस के नारवा रवैये से तंग आकर मोबाइल फोन एसोसिएशन का ट्रस्ट प्लाजा में एहतजाजी मुजाहिरा, पुलिस के खिलाफ नाराबाजी भी की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ट्रस्ट प्लाजा सरगोदा में, जो मोबाइल फ़ोन की ख़रीदो फरोख्त के हवाला से डिवीज़न भर की सबसे बड़ी मार्केट तस्वर की जाती है। यहाँ पे ताजरान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो काम के बजाय एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं उनके, क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने ये रैली क्यों निकाली, उनसे जानते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हम ट्रस्ट प्लाजा में हम कारोबार करते हैं मोबाइल सेल परचेज़ का। हमें गवर्नमेंट की तरफ से आईजी पंजाब की ने एक सेल बनाया है, जिसमें उन्होंने एक ऐप बना के उसमें सेटलमेंट किया और उसकी हमें एक तरीकाकार बताया कि इस पर आप पूरा डाटा देंगे उस शख्स का जो मोबाइल बेचने आएगा। हम उस पर अमल करते हैं और SOP के मुताबिक मोबाइल परचेज़ करते हैं, लेकिन पुलिस आगे हमें परेशान करती है। हमसे मोबाइल भी ले लिया जाता है और अक्सर औकात लड़कों को भी उठा कर ले जाते हैं, यानी कि ना हमें पैसों की रिकवरी मिलती है और ना हमें इज़्ज़त मिलती है। अब ये देखें कि हम एक सहूलतकार हैं, हम रियासत को मदद दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, एक मुजरिम पकड़वा रहे हैं, कोई बड़ी वारदात के मुजरिम पकड़वा रहे हैं और उसके रिवार्ड के तौर पर हमें उल्टा मुजरिम बनाया जा रहा है। अब इतना बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए रेवेन्यू हमारे ट्रस्ट प्लाजा से गवर्नमेंट को जाता है, तो वो भी हमारी तरफ से फैसिलिटेशन है गवर्नमेंट को, हम रियासत को। हम अपनी रियासत के साथ चलते हैं और रियासत हमारे साथ न चले तो हम तो सरापा एहतजाज हैं ना भाई। हम तो हर दर्जे पर, हर लेवल पर जाएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हर कीमत पर हम अपना हक लेंगे, क्योंकि हम बाइज़्ज़त और बावकार लोग हैं। हम खुद अपने पैसे लेके आके यहाँ कारोबार करते हैं। कोई हमसे कोई इस तरह सलूक करे तो हमारी तो इंसल्ट है, हमारी क्या इज़्ज़त है। हम ताजर हैं, हम बावकार लोग हैं और ये हमारे साथ चोरों डाकुओं वाला सलूक किया जाता है। यहाँ से घसीटते हुए और बदतमीज़ी बदअखलाक़ी करते हुए लेके जाते हैं और मोबाइल छीन लिया जाता है, जबकि हमने तो बाइज़्ज़त तरीके से और पूरे कानूनी तरीके से वो ख़रीदा हुआ होता है। अब ये भाई जी, आपने इन ताजर की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हम कवायद व ज़वाबित को फॉलो करते हुए अपना कारोबार कर रहे हैं और इस मुल्क की मईशत में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस वक्त एक और ताजर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इससे पहले जो ऐसा था कि यहाँ पे मैनुअल डाटा वगैरह चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो ई-गैजेट वाला जो है ऐप आई है और उस पर हम अमल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरी हैं, सब रिस्पेक्टेबल हैं, वो हमें फ़ोन जो है वो सेल करने आते हैं और हमने हर शहरी को रिस्पेक्ट देनी होती है। किसी के भी चेहरे पे नहीं लिखा होता कि कोई चोर है। हमारे पास इसी तरह जो है मिस्टेक से जो है वो चोरी के मोबाइल आ जाते हैं और अभी जब से ई-गैजेट हुआ है उससे तो फौरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसका EMI नंबर होता है और फौरी वो ऐप के ज़रिए जो है वो पुलिस के नॉलेज में आ जाती है और उससे हमें सेफ्टी की बजाय जो है वो उल्टा हम मुजरम बन जाते हैं और फौरी जो है वो पुलिस वाले आते हैं और हमारे पास जो ई-गैजेट किया हुआ चोरी का मोबाइल होता है, देने वाला तो दे के चला जाता है, लेकिन जब उसमें बाद में एक्शन होता है तो वो चोरी का मोबाइल पुलिस वाले हमसे ले जाते हैं और हमें भी बाज़ कॉल ले जाते हैं और जो ले जाने का अंदाज़ है वो इंतहाई जो है ना वो रिस्पेक्टेबल नहीं है। जैसे हम रिस्पेक्टेबल तरीके से ऐप है जिस पे आप उसका डाटा लिखते हैं, भेजते हैं, तो क्या उस पर ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि ये चोर है या नहीं है? बाज़ का तो जो है उसी वक्त कॉल आ जाती है और हम कस्टमर को वहाँ पे रोक लेते हैं और उसके बाद जो है कस्टमर जो होता है वो चोर होता है या उसने किसी से लिया होता है उसको और फ़ोन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन अगर इस पर एक्शन लेट होता है तो पुलिस जो है वो, क्योंकि वो कस्टमर तो चला जाता है तो फिर उनका टारगेट हम होते हैं, तो वो ये नहीं, उनको नहीं ट्रेस करते। जो हमें मोबाइल बेच के जाता है वो हमें टारगेट करते हैं और हमसे मोबाइल भी ले जाते हैं और हमें भी ले जाते हैं। जी, चौधरी हामिद हमीद का कहना है कि उन्होंने मोबाइल एसोसिएशन के भी खरीदो फरोख्त के हवाले से जो मसाइल थे वो DPO सरगोदा से मिलकर हल करवा दिए। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? ऐसी बात हमें तो कोई नहीं पता चली। यहाँ पे ना कोई हमारे पास आया है, कोई ना हामिद हमीद आया है, ना कोई और आया है। हम खुद अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी मेहनत करके काम करते हैं यहाँ पे और हमें तंग किया जाता है और ये हमें कहते हैं कि हम काम करवा देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता। ये झूठ है, कोई हमारे पास नहीं आया। किसी ने किसी DPO साहब से बात नहीं की, किसी SP साहब से बात नहीं की। कोई आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हम जिस
जिस रूटीन से हम चल रहे हैं हमें कारोबार करने दिया जाए, बाज़ तरीके से हम कारोबार करें, पुलिस हमें तंग ना करे, SOPs हम फॉलो कर रहे हैं। जो और कोई ऐप है गवर्नमेंट की हमें वो मुतारफ़ करवा दे, हम उस पर भी फॉलो करेंगे और हमें तंग ना किया जाए प्लीज़, और हमारे माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और यहाँ हमारी कोई पुलिस से दुश्मनी नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं हम पुलिस की, ठीक हो गया, हमारी भी रिस्पेक्ट की जाए। ये एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें पुलिस उठाकर ले गई थी। क्यों ले गई थी? आखिर कोई तो जुर्म होगा, पुलिस भी आंखें बंद करके तो किसी को नहीं उठा सकती। इन्होंने क्या किया है इन्हीं से जानते हैं। हमने मोबाइल ख़रीदा था ओप्पो का A5 2020। हमारे पास मुकम्मल डाटा था, 6 माह हम यूज़ उसे करते रहे। हम मेरे छोटे भाई की सिम उसमें चलती रही है। 6 माह के बाद पुलिस ने उसे ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद पुलिस हमें यहाँ से उठा के लेके गई। हमारे पास पूरा डाटा था, वहाँ गए, उन्होंने जाते ही हमें बंद कर दिया और यहाँ से बहुत बेइज्जत तरीके से हमें उठा के लेके गए हैं। पहले इन्होंने घर चक्कर लगाए हैं, फिर हमें यहाँ दुकान से उठा के लेके गए हैं। उनको डाटा फराहम किया, उन्होंने कहा जी हमें वो इंसान चाहिए जिससे आपने मोबाइल ख़रीदा है। उनका मुकम्मल डाटा हमने दिया। तो फिर हमने तकरीबन रात को 10 बजे वहाँ से चक्कर लगा के अपना काम छोड़ के उस बंदे को ट्रेस किया है। ट्रेस करके पुलिस के हवाले किया है। मोबाइल भी पुलिस को दे दिया है। ना अभी हमें पैसे मिले हैं, ना हमें मोबाइल मिला है, और हमें इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमारे पास मुकम्मल डाटा होता है, ई-गैजेट भी करते हैं और हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं मुकम्मल। और पुलिस की प्राइवेट गाड़ी थी, उस पर आए हैं और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने उनके साथ बात की है कि हम बंदे को पेश करते हैं, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। वो हमारे साथ सदर थे, ये हमारे फूल भाई हैं, हमारे सदर हैं। ये हमारे उनकी रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हम बंदे को लेके आ रहे हैं, मगर उन्होंने कोई बात नहीं हमारी सुनी। वो ले गए, उन्होंने जाते ही हमें बंद कर दिया। ऐसे बंद किया जैसे हम कोई डकैत है। हम यहाँ पे बैठे अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने पैसों के साथ कर रहे हैं, ना तो किसी के साथ कोई गलत कर रहे हैं। मुकम्मल डाटा ले रहे हैं, ई-गैजेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? और यहाँ पे कोई बात भी नहीं सुनता। उन्होंने हमें वहाँ जाके बताया कि आपका ये मोबाइल था। उन्होंने ये नहीं बताया, यहाँ पे आए थे हमें बताते भाई ये मोबाइल आपने लिया है, कहाँ से लिया है, इसका हमें डाटा दो। खुद जाके पकड़ते, क्योंकि इनका काम है, ये तनख्वाहें लेते हैं, ये सारा दिन AC में बैठते हैं। हम अगर खुद पकड़ के लेके आएंगे तो इनका हमें क्या फ़ायदा है? हम खुद 10 बजे रात को बंदा ट्रेस किया है, इनके हवाले किया है, फिर इन्होंने हमारी जान छोड़ी है। जी, जैसा कि आपने ताजिरों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि वो उस ऐप को भी फॉलो कर रहे हैं, कवायद और ज़वाबित की पाबंदी भी कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सिस्टम में लेट कन्फर्मेशन आती है कि वो मोबाइल चोरी का है या कोई इस तरह के मसाइल हैं, तो वो बंदा जो मुजरिम होता है वो तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक और ताजिर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, DPO साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ तावन करें, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन हमें दी हुई है, हम उसी एप्लीकेशन पे सब कुछ लेते हैं और एक डाटा में डबल डाटा लेते हैं। डाटा लेने के बगैर भी, और इधर जो उन्होंने टाइम दिया होता है कि आपके पास 5 मिनट हैं, हम आधा घंटा उठा के रखते हैं कस्टमर को, ठीक है जी। उसके बाद अगर वो सेट चोरी का निकल आता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो हमें आगे पुलिस बहुत तंग करती है। हमारे पास डाटा भी होता है, उसके मुताबिक भी वो कहते हैं नहीं जी हम आपने साथ जाना है, हालांकि उनका काम है मुजरिम को पकड़ना। वो हम मुजरिम तो नहीं हैं, हम इधर डकैत तो नहीं बैठे, हम इधर रीगर कम कर रहे हैं। और इसके बाद जो पुलिस होती है हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है, और मेहरबानी ये है कि DPO साहब के आगे हमें हमारे साथ ताउन किया जाए। जी, ताजिरों की अमूमी शिकायत सिर्फ पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ है। सिस्टम में अगर ख़राबी कहीं आ भी जाती है तो उससे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एक और ताजिर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोग यहाँ ट्रस्ट प्लाजा में आए और हमारे ट्रस्ट प्लाजा में दुकानदारों की आवाज़ को बुलंद किया। जी, ये जो एहतजाज आज हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इसलिए है कि इंतज़ामिया के रवैये से हम ताजर बहुत परेशान है। आए रोज़ पुलिस ट्रस्ट प्लाजा में आती है और दुकानदारों को उठा के घसीटते हुए ले जाती है, जबकि दुकानदार जो है वो SOP सारी फॉलो कर रहे हैं। मोबाइल ख़रीदते वक्त एक ई-गैजेट एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने IG पंजाब ने मुतारफ़ करवाई हुई है। ई-गैजेट एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सारे दुकानदार अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया का रवैया ऐसी है कि जब उन्हें मोबाइल पता चलता है, ट्रेस होता है कि ये मोबाइल फ़लाँ दुकानदार ने लिया है, वो बजाय असल डाटा लेने के वो दुकानदार को मुजरिम समझते हैं, चोर समझते हैं, डकैत समझते हैं, उसको उठाते हैं, उठा के थाने ले जाके हवालात में बंद कर देते हैं और बाद में फिर लेन देन करके उसको छोड़ते हैं। तो भी इस तरह तो भी एक दुकानदार अपना बिज़नेस नहीं कर सकेगा। ये आज हम जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हमारी अफसर बाला से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमें हमारी इस बात को सुना जाए
और ये दुकानदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि हम अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं कि हम पैसा भी लगाते हैं, मोबाइल भी ख़रीदते हैं और उसके बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ी पुलिस करती है कि हमें भी उठा के ले जाती है और मोबाइल भी दे देते हैं। तो इस लिहाज से हम ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अफसरान बाला से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में सोचा जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जी, जैसा कि आपने ताजरों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और मुफीद शहरी हैं, इसलिए कि रेवेन्यू भी हम बहुत ज़्यादा जमा करवाते हैं, यहाँ पे बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए आते हैं, लेकिन हमारे साथ पुलिस चोर डकैतों जैसा सलूक करती है, जिस नारवा सलूक की वजह से लोग दिल बर्दाश्ता हैं और ताजिर यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी दादरसी की जाए और इनमें इंसाफ फराहम किया जाए। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।